शहजाद भाई, आप बड़ी गंभीरता से सारी बातें सुन रहे हैं। अभी और आप आमिर खान की एक फिल्म आई थी, हाँ, वो भी बहुत विवादों के उसमें रही थी। त्यागी जी, मैं आपकी बात को लेकर शहजाद भाई के पास जाना चाहता हूं। बड़े धीर गंभीर हैं, बातों को बड़ी गंभीरता से सोचते समझते और करते हैं। शहजाद भाई, ऐसा क्यों होता है कि जितेंद्र त्यागी जी जो कह रहे हैं ऐसा फिल्म बनाने चल रहे थे तो बनाने ही नहीं दिया, और यहां दर्जन भर फिल्म है, मैं नाम गिनाऊं आपको। तांडव फिल्म है, लक्ष्मी फिल्म है, पीके है, ब्रह्मास्त्र है, गोलियों की रासलीला है, थैंक गॉड है, शमशेरा है, पठान है, आदि पुरुष है, कई फिल्मों का नाम मैं भूल रहा हूं और या शायद याद नहीं कर पा रहा हूं। एक फिल्म ये नहीं, महाराज आ गई। आप दिखाइए ना भाई ट्रू इवेंट, आप दिखाइए सच्ची घटना। लेकिन ये ट्रेंड क्यों दिखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण के पेंडेंट बिना भाई एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और जी, मैं इतनी देर से खामोशी से सुन रहा था और दोनों पक्षों को मैंने सुना, महाराज जी को भी सुना और हमारे पैनलिस्ट जितने भी थे उन सबको सुना। देखिए साहब, ये जो आप लोग चिल्ला पुकार कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। अभी ऐसी फिल्में बननी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर वहां के हाई कोर्ट ने, मैंने सुना, स्टे लगा दिया है इस महाराजा फिल्म के पर, तो बिल्कुल उनको कुछ लगा होगा, बहुत ही जायज बात है। और इन फ्यूचर चाहे किसी भी मजहब को लेके, चाहे हमारे सनातनी मजहब हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी मजहब हो, अब से आप सबको अहद कर लेना चाहिए कि भाई अब ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। आप बनाइए, अच्छी फिल्में बनाइए, कमर्शियल फिल्में बनाइए, मनोरंजन कीजिए लोगों का। इसमें मजहब और ये सब चीजें डालना, किसी एक मजहब को बुरा दिखाना, ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए ताकि हम सब में प्रेम ये सब बढ़े, बनिस्बत के हम लोग ये सब चीजों में बिजी हो जाए। इससे देश की तरक्की रुकती है। इससे लोग, फिल्म इंडस्ट्री में जो नए लोग आना चाहते हैं, जो फिल्में बनाना चाहते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है इनके देश में, ये आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम या कुछ जो भी मसले मसाइल लेकर। तो मैं इस बार बहुत खुश हूं कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट जो है वो शहजाद भाई, आप इतनी गंभीरता से बातें कर रहे हैं, नूपुर इशारा कर रही है, लग रहा है शायद आपकी बात से सहमत नहीं है। बोलिए नूपुर, फिर मरीशा आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वो हो सकता है हमसे, हमारी बातों से सहमत ना हो। शहजाद जी, ईद मुबारक। मेरा एक सवाल है आपसे शहजाद जी। जी, आपने बहुत अच्छी बातें सबसे बताई और आप हमेशा इसी नम्र स्वभाव से बात करते हैं, अच्छा लगता है आपको सुनकर। पर मेरे ख्याल से शहजाद जी, बात मजहब की है ही नहीं, बात सच्चाई दिखाने की है कि उस जमाने में क्या हुआ था। अब अगर यदि वो बात महाराज के ऊपर है तो वो क्यों नहीं दिखाए पूरी जनता को, पूरे समाज को ये सच्चाई? और मेरे ख्याल से किसी को हर्ट करके सच्चाई क्यों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है? हम भी पहनते हैं माता रानी का पेंडेंट, हम भी पहनते हैं शिव जी का पेंडेंट, ठेस क्यों पहुंचनी चाहिए? किसी के मजहब को ठेस पहुंचा के उनके मन में खोट है, आप क्या हासिल कर लेंगे? आखिर इस चीज को बंद हो जाना, खत्म कर देना चाहिए। ये इतने टाइम से चली आ रही है चीजें। किसी के मजहब को ठेस नूपुर सुनिए ना, नूपुर सुनिए, आप कह रही हैं आप शिव जी की पेंडेंट पहनती हैं, आप पहनिए, लेकिन अगर कोई शिव जी का, भगवान कृष्ण का या किसी भी देवी देवता का पेंडेंट पहनकर कोई गलत अभिनय करे, कोई गलत काम करे, तो मुझे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं हिंदू हूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि भाई देखो ये क्या कर रहा है, भगवान शिव का पेंडेंट पहनकर, भगवान कृष्ण का पेंडेंट पहनकर, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो मेरी भावना हाथ होगी कि नहीं हाथ होगी? इस डिबेट में हम एक और बात बीच में कहना चाहेंगे। मेरी विनती है हाथ जोड़ के सब लोग पहले फिल्म देख लें, उसके हम भी कुछ कहना चाहेंगे। आ रहा हूं महाराज जी, महाराज जी 1 मिनट समय दीजिए, आ रहा हूं। मरीशा, आप नूपुर की बात से सहमत हैं? मतलब ये चाहती है मिल जाए, आप किसी देवी देवता का प्रतीक ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक मर्द बोले नहीं भाई क्योंकि ये फिल्म है, एंटरटेनमेंट है और देवी देवता एंटरटेनमेंट के लिए बने हुए हैं, नूपुर के हिसाब से। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं शहजाद जी की बात से सहमत हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, कोई भी भगवान, कोई भी धर्म के हैं, अगर हम कुछ भी पहन के ऐसा एक्ट करेंगे उससे समाज पे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, बात 150 साल पहले की है। डायरेक्टर को सोचना चाहिए सब्जेक्ट उठाते समय की बहुत बड़ी एक्ट कर लिया, पेंडेंट पहन के क्या बोल दिया?
एक्ट की बात नहीं है। देखिए ये हम क्या है, आज हम अगर हम क्रुएलिटी दिखाते हैं, हम गलत चीजें दिखाते, देखिए धर्म, आप कुछ मत पहनाते ना, आप कुछ मत पहनो, भगवान की जगह थ्रेड बांध के बैठ जाओ लाल कलर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, काला पहन लो, कुछ नहीं होता। भगवान क्यों पहन लिया? भगवान पहनने से मतलब यू आर सब जाती है, नहीं भगवान से आहट हो जाती है। सुनिए नहीं भगवान रंग से आहट हो जाती है। मैं एक्ट्रेस हूँ भाई, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ इसको। कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर रिलीज करते हैं और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रकट करते हैं, तब मेरा मानना ये है कि कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं ना, लोगों के सामने आ जाना चाहिए था। देखिए हर फिल्म में विवाद होता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई भी होता है मैडम, कहीं बिल्कुल नहीं, डिमांड सप्लाई भी होता है। जिस नहीं दिखा सकते, डिमांड का मतलब ये नहीं कुछ भी दिखा देंगे, बिल्कुल नहीं। एक मिनट मरीषा, मानवी आप मरीषा एक सेकंड, मानवी तनेजा, आप ये कहना चाहती हैं कि डिमांड इस बात पर है कि हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली फिल्में बनाओ इस देश में? लड़ाई करते हैं, मैं फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कई चीजों को इफेक्ट करता है। मरीषा प्लीज साइलेंट। मानवी तनेजा सुनिए, त्यागी जी इसके बाद आ रहा हूं। मानवी तनेजा सुनिए, आप कह रही हैं डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड है क्या इस देश में कि हिंदू देवी देवताओं को, सनातन को अपमानित करने वाली फिल्में बनाओ, तभी चलेंगी? आप खुद देख लीजिए, नहीं डिमांड है क्या? आपके साथ बैठे और इसीलिए ऐसी फिल्में बन रही है। फिर तो आप मान रही है कि ऐसी फिल्में जानबूझकर बन रही है। जितेंद्र त्यागी जी, मानवी तनेजा कह रही है डिमांड है इसलिए फिल्म बन रही है, और अब तो इनडायरेक्टली इन्होंने मान लिया कि हिंदू धर्म को अपमानित करने वाली फिल्में बनती रहेंगी इस देश में, क्योंकि डिमांड हो रही है मानवी तनेजा के हिसाब से। त्यागी जी आधा मिनट बोलिए, फिर मैं महाराज जी आपके पास आ रहा हूँ। क्योंकि हिंदू धर्म को अपमानित करके जिस तरह से लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा बनाकर उससे पैसा कमाने की बात करते हैं। देखिए जयराज जी ने जो बात कही बहुत अच्छी कही कि आप फिल्म बनाइए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाइए, किसी को अपमानित करने के लिए मत बनाइए। अभी ये बैठिए, देखिए हिंदू धर्म, हम ये कह रहे हैं सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत इजीली लोग इसको समझते हैं कि हम इसको बदनाम करके, देवी देवताओं का अपमान करके, हम इसका एक प्रोपेगेंडा करके एक पैसा बनाने का एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये बहुत गलत बात है। अब हिंदू जो है, अगर आप हिंदू जागरूक हो रहा है, वो इस तरह से अपने देवी देवताओं का अपमान आप फिल्मी पर्दे पर लाके करेंगे। अब अभी मैं निपुण जी से पूछता हूं कि मान लीजिए मैं एक डायरेक्टर हूं और मैं फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूं, मैं कोई ऐसी फिल्म को शूट करूं जिसमें जो निगेटिव कैरेक्टर है, वो मान लीजिए वो रेप कर रहा है, और अगर हम इस एंगल से उसको शूट कर दे कि वो गले में लॉकेट अल्लाह या मोहम्मद का पहने हुए है और उस लॉकेट को शूट करके हम उसके सीन तक चले जाए, तो क्या ये मुसलमान इसको एक्सेप्ट करेंगे? बोलिए नूपुर, बोलिए। बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। हर धर्म का अपना इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। नूपुर बोलिए, उनसे सवाल था। नूपुर बोलिए, जवाब दीजिए। किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने की नहीं होती है, नहीं करेगा तो सभी मजहब के प्रति प्यार रखना चाहिए और कभी भी किसी मजहब को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। पर आप मुझे एक बात बताइए कि महाराज जी को तो हर चीज से आपत्ति होती है, भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान कोई रंग नहीं पहन सकते, जब आपत्ति की बात कही जाती है तब आपत्ति होती है। तो आप बताइए, इनकी भावनाओं को ठेस मैंने बताया मैं एक डायरेक्टर भी हूँ, अगर इस तरह से हम कोई सीन शूट करें तो क्या वो अच्छा लगेगा? तो मेरी नहीं बनाता होगी, मेरी मानसिकता जो होगी। नहीं नूपुर, जो सवाल पूछा जितेंद्र त्यागी जी ने, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। और इस मंच से मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक फिल्म जो किसी भी धर्म की भावनाओं के खिलाफ हो और किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को हाथ करे, नहीं बननी चाहिए।